फीवर के यूकेस डिस्कस कर लेते हैं। अ 30 years old फैक्ट्री वर्कर इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद सस्पिशन ऑफ डेंगू फीवर। उन्होंने खुद ही इसकी डायग्नोसिस बता दिया। हाई ग्रेड फीवर विद सीवियर एचेस एंड पेन्स ऑल ओवर द बॉडी। तो फीवर के साथ अगर इस तरह से पेन्स वगैरह हो तो ये डेंगू की तरफ आप कंसिडर कर सकते हैं। सो हाउ इज़ द डिज़ीज़ ट्रांसमिटेड, तो यू विल टेल दैट इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है दैट इज़ द एडिस इजिप्टियाई। एंड रूट क्या होता है कि ये स्किन से जो है ब्लड के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट करता है वायरस को, दैट इज़ द फ्लेवी वायरस फैमिली से डेंगू वायरस। फिर हाउ वुड यू ट्रीट हाई ग्रेड फीवर इन दिस पेशेंट। तो हाई ग्रेड फीवर के लिए हम जो है वो कैसे ट्रीट करेंगे हाई ग्रेड फीवर को। तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि पैरासीटामोल देंगे फॉर फीवर, पैरासीटामोल फॉर फीवर, हाई ग्रेड फीवर। इसकी सीबीसी में हमें क्या मिलेगा, ल्यूकोपीनिया मिलेगा, डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो कम हुए होंगे, प्लेटलेट्स कम हुए होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, हेमाटोक्रिट जो है वो इसका ज़्यादा हुआ होगा। तो इस तरह से हमें जो है ये इसका सीबीसी में डिटेक्शन होगी। फिर उन्होंने पूछा हुआ व्हाट नेम द 2 सीरियस कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन अकर। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट इज़ 20 years old student visits medical OPD with a history of high grade fever for 7 days. He has severe retroorbital pain with generalized body aches. He is convinced that he has dengue fever and insisted to be admitted. ब्लड रिपोर्ट में हमें क्या मिला, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, TLC कम है, प्लेटलेट्स dropped हैं. He has a friend with him who wants to donate blood immediately to the patient. So which drug would you advise for fever? So that will be paracetamol. And from which drug would you ask the student to avoid? So that will be aspirin, because क्या करती है, एंटीप्लेटलेट एजेंट है, तो ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया। वट वुड बी योर ओपिनियन ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देर इज़ नो नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज हीमोग्लोबिन इज़ नॉट सो लेस एंड देर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगू सच एज डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी नहीं है इस पेशेंट को, DIC डेंगू शॉक सिंड्रोम भी नहीं है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, CBC नॉर्मल आ रही है हीमोग्लोबिन में, तो इसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। देन विच 2 सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं, तो दैट इज़ द जो भी हमने डिस्कस किया, डेंगू हेमोरेजिक और डेंगू शॉक सिंड्रोम। देन अ 30 years old farmer from the village presents the emergency with a short history of high grade fever, chills and rigors. He has severe pain behind eyes and has marked myalgias. सो इतनी उसको पेन हो रही है, बॉडी पेन, के इफ़ द बोन्स आर ब्रोकन, मतलब ब्रेक बोन फीवर है। ही हैज़ मैक्यूलर रैश ओवर हिज बैक विच इज़ एसिम्प्टोमेटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, तो डेंगू फीवर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स है, रेट्रोऑर्बिटल पेन है, ब्रेक बोन फीवर है, माइल्जियाज एंड रैशेज़ हैं। सो ये हमारा एक विलेज से फार्मर आ रहा है, उसको मच्छर ने काट लिया होगा, तो ये डेंगू फीवर हो गया। देन विच 2 सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर, तो वही हो गई। फिर व्हाट इज़ द सोर्स एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिज़ीज़, तो दैट इज़ के सोर्स क्या है, वी हैव द एडिस इजिप्टियाई, और रूट क्या है, स्किन एंड ब्लड के थ्रू, ये हमने पहले भी देख लिया। फिर नेक्स्ट वी हैव a 30 years old farmer presents with the 4 days history of fever, headache with the retroorbital pain, severe musculoskeletal lumbar pain and rash. रैश जो है वो उसके फेस पे आई थी सबसे पहले, और फिर टेम्परेचर उसको है, मैकुलर रैश है, और बाकी ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशंस में LFTs एंड RFTs जो है वो नॉर्मल हैं, लेकिन CBC में वी हैव द ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि इसको डेंगू फीवर हो सकता है इसको, क्योंकि प्लेटलेट्स कम है तो वी कैन कंसीडर कि इसको जो है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है, क्योंकि उसको साथ में जो है वो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा हम इसके डीडीज़ जो हैं वो जो हमने डेंगू फीवर के देखे थे ना, मलेरिया भी हम कंसीडर कर सकते हैं, तो वो हम इसमें लिखेंगे। इसके अलावा हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसको जो है वो टाइफॉइड है। सो ये इसके हो गए डेंगू फीवर, आईटीपी, टाइफॉइड, मलेरिया, तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो है इसकी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीसी होगी, जिसमें हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि 24 years old man presented to the accident and emergency department with 5 days history of high grade fever, headache, severe backache, retroorbital pain। तो फिर उसको क्या हो गया, मैकुलर रैश ओवर हिज लिम्स एंड ट्रंक, और सफ्यूजन ऑफ हिज फेस एंड ब्रोथ कंजक्टाइवा। तो मतलब ना इसमें एक तो आपको रेट्रोऑर्बिटल पेन, बैक एक मिल रही है, हेडेक मिल रहा है, हाई ग्रेड फीवर मिल रहा है, और इसके अलावा आपको मिल रहा है इसमें थोड़े से हैमरेजेस मिल रहे हैं। सो दिस विल बी द डायग्नोसिस, इसका जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज़ द डेंगू। व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल डू, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्लिनिकली आप देख सकते हो, सीबीसी करवाओगे तो ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेमाटोक्रिट रेज्ड मिलेगा। आईजीएम, आईजीजी, एंटीबॉडी टाइटर्स जो है 4-fold राइज मिलेगा। डेंगू वायरस का डीएनए और आरएनए हम डिटेक्ट करेंगे पीसीआर में, और इसके अलावा हम जो है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट में इसकी क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ चेक करवाएंगे, और इसके अलावा एलाइज़ा में हम NS1 वायरल एंटीजन जो है वो डिटेक्ट करेंगे। तो इससे जो है वी कैन मतलब कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, पीसीआर जिसमें एंटीजन, एंटीबॉडीज़ वगैरह हम देखते हैं, एंटीबॉडी टाइटर्स हैं, और कुछ हमारे सीबीसी और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं। और ऑब्वियसली हम जनरल में देख लेंगे कि जी हम RFTs, LFTs ऑर्गन के फंक्शंस को चेक करने के लिए करवा लेंगे, और कोगुलेशन प्रोफाइल वगैरह, ब्लीडिंग टाइम, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इज़ अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एस्पिरिन हम नहीं देंगे, पैरासीटामोल देंगे फॉर द पेन एंड फीवर, पारेंट्रल एंटीमेटिक्स फॉर द वॉमिटिंग देंगे। अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो प्लेटलेट रिप्लेसमेंट देंगे। अगर हाइपोटेंशन है तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करेंगे नॉर्मल सेलाइन के साथ। अगर पेशेंट शॉक में है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देंगे। और इसके अलावा जो है इसकी मैनेजमेंट हम इस तरह से करेंगे, और इस तरह से इसकी है। फिर आ जाता है कि 20 years old female with 4 days history of high grade fever with chills and rigors presented in emergency with persistent vomiting and abdominal pain. On examination she is febrile and ecchymotic rash all over the body. ये आगे से कटा हुआ है लेकिन मैं बोल देती हूँ। शी हैड मॉडरेट एसाइटिस एंड बायलेटरल एफ्यूजन। तो बीपी उसका नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हेमाटोक्रिट उसका नॉर्मल है तकरीबन, और मतलब ठीक है, और प्लेटलेट्स कम हैं, और डायग्नोसिस उन्होंने खुद ही बता दिया डेंगू फीवर है। तो व्हाट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डेंगू फीवर हैज़ अकर्ड, देखें कि इसमें ना ये 6th वाला है क्वेश्चन, ये वाला ना, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन उन्होंने पूछी हुई है, तो ये ऑब्वियसली वो हो गया ना डेंगू शॉक, सॉरी डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो गया है, तो ये एक्चुअली इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ ना हम देख लेते हैं कि बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो है ना इसकी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी में ये होता है ना कि डेंगू शॉक सिंड्रोम में
ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर होता है। हाइपोटेंशन होती है, इसमें प्लूरल फ्यूजन आपको मिलती है, एसाइटिस मिलती है, हाइपोएल्बुमिनिया मिलता है, और इसके अलावा आपको जो है ARDS मिल सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, माइनर हेमोरेजिक साइंस मिल सकते हैं। तो शॉक सिंड्रोम में पैथोजेनेसिस इज़ अनक्लियर बट प्री एग्जिस्टिंग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी टू द डेंगू वायरस सीरोटाइप जो है डिफरेंट टू द वन कॉजिंग द करंट इन्फेक्शन इज़ अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। These heterotypic antibodies cause enhanced virus entry and replication. Cytokines release is thought to be the cause of capillary leak, causing effusion, and DIC may contribute to the hemorrhage. तो इस तरह से आप लिखोगे ये क्रॉस रिएक्शन हो जाता है, पहले सीरोटाइप से होता है इन्फेक्शन, फिर दूसरी से होता है। तो it occurs when person is immune to one serotype but infected with the other serotype, results in DIC, और फिर क्रिटिकल फेज जो है वो डेवलप हो जाती है। तो 4 सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दिए कि इसमें ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, हाइपोटेंशन के साथ बच्चे आते हैं, और प्लूरल फ्यूनेसाइटिस के साथ, और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया के साथ, माइनर हेमोरेजिक साइंस में आकर, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ भी आ सकते हैं। तो ये हमारी हो गई इसका सारा कुछ। साथ ही जो पीड्स का क्वेश्चन आया हुआ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। A 10 years old boy having high fever with headache and marked backache for the last 4 days. उसको डेंगू फीवर है और प्लेटलेट्स जो हैं वो उसके कम हुए हुए थे। उन्होंने खुद ही बता दिया, ब्लीडिंग गम्स हैं, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ऑन एग्जामिनेशन उसको साइटिस भी है, पल्स उसकी ज़्यादा हुई हुई है, बीपी उसका ड्रॉप किया हुआ है, मतलब ये आपको शॉक की स्टेट लग रही है। तो व्हाट कॉम्प्लिकेशन दिस बॉय हैज़ डेवलप्ड। सो ब्लीडिंग गम्स है ना, तो हम इसको डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर जो है लेबल कर सकते हैं। और व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल कैरी आउट। तो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इसमें आ जाएंगे कि क्लिनिकल करेंगे, और CBC और सीरोलॉजिकल टेस्ट्स। फिर हमारी जो जनरल आ जाती हैं कि LFTs, RFTs और कोगुलेशन प्रोफाइल और ये सब कुछ। फिर हम कहते हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस के बाद मैनेज कैसे करोगे। सो मैनेजमेंट में जो हमने अभी डिस्कस किया, ये वही सेम मैनेजमेंट होगी, और प्रिवेंशन भी आप बता दोगे कि ब्रीडिंग प्लेसेस को और इंसेक्टिसाइड स्प्रेज और जो है नेट्स जो है वो यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेंगू क्वेश्चंस।